हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं मोनिका और हम लोग जो है वो साइंस के वन लाइनर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की साइड। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सड़क की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। क्यों कठिन होता है बर्फ पे चलना? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। मतलब जो बर्फ होती है, जब आप सड़क पे चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारे पैर जो हैं वो सड़क की तरफ खिंचाव महसूस करते हैं। उसको हम घर्षण बोलते हैं, है ना। तो इसी तरीके से बर्फ में जो है ना वो घर्षण कम होता है, इस वजह से हमें बर्फ पे चलने में दिक्कत होती है। ठीक है, नेक्स्ट। भरी हुई गाड़ी को चलाने में भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। मतलब भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए, उसे चलता हुआ रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। जब एक बार गाड़ी चल पड़ती है तो उसके बाद क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। एक मनुष्य स्थिर नाव में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा। एक मनुष्य स्थिर नाव में 5 मिनट प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर पर सेकंड की चाल से खिसकी। नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का है कितना? 10 गुना। ठीक है, नेक्स्ट। एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि यह समान अवरोधक बल लगाया जाए तो वे क्रमशः एक्स वाई जेड दूरी पर रुकें, तो क्या होगा? एक्स बराबर वाई बराबर जेड। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। मतलब तीनों की जो गतिज ऊर्जाएं हैं वो समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाया जाए तो वे क्रमशः एक्स वाई जेड दूरी पर रुकते हैं। अगर उन पे समान अवरोधक बल लगा दिया तो वे बराबर दूरी पे ही जाके रुकते हैं। तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड होगा। ठीक है, मतलब कि जो तीनों है वो बिल्कुल बराबर होंगे। ओके, नेक्स्ट। एक व्यक्ति कार में एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है। सड़क के कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहिए में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर से कम होगी। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है। सड़क से कार के 4 पहिया में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहिए में प्रत्येक पर जो प्रतिक्रिया होगी वो आर से कम होगी। नेक्स्ट। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आने की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? परवलयी वक्र आकार लेगा। परवलयी वक्र का आकार लेगा। नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन बाहरी पहिए पर उल्टेगा, अंदर के पहिए पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा या अंदर की तरफ फिसलेगा। इनमें से सही कथन है, बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। मतलब क्या क्वेश्चन है कि एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला जो वाहन है वो पहिया जो है वो बाहर की तरफ उल्टेगा, अंदर की तरफ उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा या अंदर की तरफ फिसलेगा। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? इसमें सेकंड सही है। पहिया जो है वो अंदर की तरफ, अंदर की साइड में जो पहिए होंगे वो उल्टेंगे। और इसमें तीसरा भी ठीक है कि बाहर की तरफ फिसलेगा। मतलब अंदर की तरफ तो पहिए उल्टे होंगे और बाहर की तरफ फिसलेगा। ठीक है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है। त्वरण ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है? ए इक्वल वी माइनस यू अपॉन टी। ए इक्वल वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन गति। वह वैज्ञानिक जिसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। वह कौन सा वैज्ञानिक था जिसने न्यूटन से भी पहले ये बता दिया था कि सभी वस्तुएं जो हैं वो पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? किसने? ब्रह्मगुप्त ने। क्या नाम था उस वैज्ञानिक का? ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो आइजैक न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, उसका क्या रीजन है? अंतरिक्ष यात्री जो है वो निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, उसका रीजन क्या है? वहां गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष में जो है वो गुरुत्व नहीं होता है, इस वजह से वो सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिमान होगा। मतलब अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, कोई अंतरिक्ष यान है जो कि एक चक्कर लगा रहा है, वहां से अगर कोई सेब छोड़ दिया जाता है तो वह सेब क्या करेगा? नीचे आएगा या फिर वहीं रह जाएगा? क्या करेगा? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। उसी गति से गतिमान होगा। ठीक है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि, मतलब कि जो पीसा की मीनार है वो झुकी हुई है लेकिन गिरती नहीं है। उसके ना गिरने का रीजन क्या है? गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन, मतलब जो रेखा है वो तल के अंदर रहती है, इस वजह से जो पीसा की जो मीनार है वो नहीं गिरती है। नेक्स्ट। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है क्या होता? मतलब यह है इसका कि यदि पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी अभी है, अगर उसकी जगह पे वो दूरी जो है अगर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का बल पड़ता।
अगर वो दूरी दूनी हो जाती तो सूर्य के द्वारा पृथ्वी पे जो गुरुत्वाकर्षण बल पड़ता वह क्या होता और कैसा होता? जब जितना है, अब जितना है उसका चौथा भाग होता, मतलब कि अभी प्रेजेंट में जितना है उसका 1/4 भाग होता। ठीक है। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। अगर कोई वस्तु ऊपर से गिराई जा रही है, मानो कि कोई भी चीज है काफी ऊंचाई से गिराई जा रही है, तो उसका भार क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, या फिर कैसा रहेगा? तो उसका जो भार है वो अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कि उसके वेट में कोई कमी नहीं होगी। वेट जैसा है वैसा ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। नेक्स्ट, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। लकड़ी, लोहा व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई पर से पृथ्वी पर गिराया जाता है। जो टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा वह कौन सा है? कौन सा टुकड़ा ऐसा है जो सबसे पहले पृथ्वी पे पहुंच जाएगा? 3 टुकड़े हैं, लकड़ी का है, लोहे का है और मोम का है, और उनको समान ऊंचाई से ऊपर से नीचे फेंका गया। तो इनमें से ऐसा कौन सा टुकड़ा है जो कि सबसे पहले पृथ्वी पे आएगा? सभी साथ साथ ही पहुंचेंगे, मतलब कोई भी टुकड़ा ऐसा नहीं है कि कोई पहले आ जाएगा कोई बाद में आ जाएगा। सारे तीनों टुकड़े जो हैं वो सही और समान टाइम पे एक ही साथ नीचे पहुंचेंगे। ठीक है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद के समान ऊंचाई से गिराने पर, हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की किसी भी गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? अभी ये जो मैंने पढ़ाया ना, लोहा, लकड़ी और मोम के 3 टुकड़े, सेम इसी तरीके से है कि लोहा और लकड़ी मतलब 2 टुकड़े हैं, समान भार के हैं, अगर ऊपर से नीचे फेंके जाते हैं तो गिरने पर क्या होगा? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। 2 गेंदें ए तथा बी 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की है, मतलब कि जो गेंद ए है वो 10 किलोग्राम की है और जो गेंद बी है वो 1 किलोग्राम की है। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। तो भूमि पर दोनों गेंदें जो हैं वो ए और बी जो है वो एक साथ पहुंचेंगी या अलग अलग पहुंचेंगी? तो दोनों गेंदें जो है वो एक साथ पहुंचेंगी पृथ्वी पे। ठीक है। यह कथन निष्कर्ष, मतलब चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। अब इसमें हमें सही व गलत बताना है। तो कथन जो है वो सही है कि चंद्रमा पर जो मानव का वजन है वो पृथ्वी की तुलना में 1/6 ही रहता है। पृथ्वी पे जितना होगा उसका 1/6 चंद्रमा पे होगा। ठीक है। लेकिन जो कारण है वो गलत है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ये जो कारण है वो गलत दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, मतलब कि कोई भी पिंड है अगर तो उसका जो भार है वो ध्रुवों पे पृथ्वी की अपेक्षा ज्यादा रहेगा, है ना। मानव शरीर का भार होता है, मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम, मतलब कि मानव के जो शरीर का भार है वो ध्रुवों पे अधिक होता है और पृथ्वी की अपेक्षा ध्रुवों पे अधिक होता है। ठीक है। सेम इसी तरीके से पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। क्या होता है? ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। आज के लिए इतना ही काफी है, और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है वो हम कल की वीडियो में रिवाइज करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।